एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु पे। दोस्तों, मैं अदिति रस्तोगी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन मज़ेदार भी है। दोस्तों, आज तक हमने देखा कि स्कूल में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अदर एक्टिविटीज़ देन स्टडी हैं। जी हाँ, बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पढ़ाई के सिवा सब कुछ है, या ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाता है, और ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पर पढ़ाई के सिवा टीचर से सब कुछ कराया जाता था। ऐसा पहले हुआ करता था भाई लोग, अब ऐसा नहीं होता। अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। इनफैक्ट बिल्कुल ही पॉलिसी चेंज होने वाली है भैया। क्या होने वाला है? जो शिक्षक है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देना ही उनका कार्य है, जो कि उनका मेन पर्पस होता है, मेन मोटिव होता है, और वही उनकी ड्यूटी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो टीचर्स पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि टीचर्स तो और काम करते रहते। वो बात नहीं है। ये वो वाले स्कूलों की बात नहीं हो रही जहाँ पर सिलाइयाँ करती थी बैठकर टीचर्स। नहीं, वो बात नहीं कह रही मैं। एक्चुअली क्या होता था, टीचर्स को कुछ ड्यूटी दी जाती थी, जैसे मिड डे मील। और मिड डे मील पर उनका पूरा फोकस रहता था कि किस तरह से अरेंज करी जाए, किस तरह से प्रोवाइड कराई जाए, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कैसे खिलाया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इसको मिला नहीं मिला, उसको मिला नहीं मिला। इन सब के चलते काफ़ी टीचर्स लापरवाही करते थे, या फिर कह सकते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता था और वो शिक्षा को ठीक से नहीं प्रदान कर पाते थे। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, मतलब एक नीति बनी है स्टडी को लेकर, टीचिंग को लेकर, जिसमें टीचर्स का काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करना ही होगा। जैसे आप मेरे पीछे न्यूज़पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ भैया क्या है पूरा मामला, पढ़ के थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम कराना अब नहीं होगा आसान। तो भैया क्या कह दिया गया है, स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता सुनिश्चित करने में जुटे शिक्षा मंत्रालय की पहल यदि रंग लाई तो शिक्षकों से अब पढ़ाने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं करवाया जाएगा। ये बात साफ साफ कह दी गई है, दूसरा कोई काम नहीं लिया जा सकेगा। फिलहाल स्कूलों में शिक्षकों के पास अध्यापन के अतिरिक्त, इसके अलावा अतिरिक्त, इससे ज़्यादा इन दिनों प्राथमिकता का जो काम है वह बच्चों को समय पर मिड डे मील मुहैया कराना भी है। ऐसे में उनका हर दिन फोकस उसे तैयार कराने में और बच्चों को खिलाने पर रहता है। इसको लेकर चिंतित मंत्रालय इन दिनों थोड़ा सख्त हो गया है। नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में गारंटी लेने में जुटा है कि शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लिया जाएगा। तो भैया सिर्फ अब एक ही काम रहेगा, शिक्षा देना और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। बच्चों को ऐसा नहीं कि मिड डे मील नहीं मिलेगी, वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए और कोई स्टाफ वहाँ पर हो सकता है अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन टीचर्स का काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करने तक ही रहेगा, और कोई किसी कार्य से इसके अतिरिक्त उनका कोई लेना देना नहीं होगा। और देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब तक दिल्ली, बिहार व झारखंड सहित 7 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के साथ अनुबंध कर लिया गया है। राज्यों में पीएम श्री स्कूल अपग्रेड करने के पीछे मंत्रालय का मकसद ऐसा मॉडल स्कूल तैयार करना है जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरी तरह से खरा उतर सके। तो भैया इस वक्त क्या कर दिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूज़ का, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में सोचा जा रहा है, ताकि हर कोई सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल सही समझे, ताकि सरकारी स्कूल अपडेट हो सकें, पहले वाली नीति हट जाए और यहाँ पर पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि भैया शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो गांव हो, क्षेत्र हो, नगर हो, कोई भी हो, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हर बच्चा पढ़ सकेगा, हर बच्चा सही शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। टीचर्स का फोकस ज़्यादा शिक्षा देने पर रहेगा, साथ ही साथ टीचर्स खुद भी अपने आप को शिक्षित करने के लिए टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे अपने आप को, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी अपना सकें लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि इस सारी ही प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए रिजल्ट गुरु के साथ।
और मुझे दीजिए इजाज़त। नाउ बाद में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।